ओलंपिक्स के किसी भी इंडिविजुअल इवेंट में पाकिस्तान ने अपनी 77 साल की तारीख में पहला गोल्ड मेडल जीता है। हमने आखिरी बार 40 साल पहले 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। वो टीम इवेंट था। अरशद नदीम ने ये गोल्ड मेडल सोलो मुकाबले में जीता। इस कामयाबी का मुकम्मल क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ अरशद नदीम को जाता है, किसी हुकूमत, किसी वजीर आजम, वजीर, किसी तुर्रम खां, किसी को नहीं। अरशद नदीम ने ना सिर्फ सोने का तमगा जीता बल्कि 92.97 मीटर की थ्रो करके ओलंपिक्स का नया रिकॉर्ड भी बनाया। ये कामयाबी इसलिए भी काबिल ज़िक्र और काबिल सताइश है क्योंकि उसने ये सब अपने ज़ोर पर किया। ट्रेनिंग, फंड्स और फैसिलिटीज़ के हवाले से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से जो सपोर्ट मिली वो ना होने के बराबर थी। उसके गांव वाले उसकी ट्रेनिंग और मुकाबलों पर जाने के लिए पैसे जमा करके देते थे, और अब जब वो ओलंपिक्स जीता है तो हर कोने खुदरे से सियासतदान निकलकर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ दो बातें अहम हैं। एक ये कि अरशद नदीम को बहुत इनामात दिए जा रहे हैं। अभी तक सिंध और पंजाब हुकूमतें मिलाकर कोई 15 या 16 करोड़ रुपए देंगी, और सखर में खाने को हो ना हो वहाँ के मेयर ने सोने का ताज पहनाने का ऐलान किया। अरशद नदीम को चाहिए कि वो इन पैसों को समझदारी के साथ महफूज तरीके से कहीं इन्वेस्ट करे, क्योंकि अभी वो जवान है, खेल सकता है। हुकूमत और लोग लिफ्ट करा रहे हैं, मगर जब उम्र निकल जाएगी तो ना हुकूमत पूछेगी ना अवाम। हमारे कितने बड़े बड़े खिलाड़ी कस्मा पुरसी की हालत में मर गए, हॉस्पिटल्स का बिल नहीं दे पाए। हमारी हुकूमतें और वुज़रा तो हैं ही चढ़ते सूरज के पुजारी। कितनी बेशर्मी से अरशद नदीम की कामयाबी का क्रेडिट ले रहे हैं, और ऊपर से ये कि घटियापन की हद ये है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कह रहा है कि अरशद नदीम पर कई साल के अरसे में सरकारी खजाने से 2 करोड़ रुपए खर्च किए। इन 2 करोड़ में से उसने जो मुख्तलिफ मेडल्स जीते उसकी कीमत शामिल है और उसके इलाज के पैसे शामिल है। इतना खर्च कर दिया हुकूमत ने कि अभी मार्च में उसके पास वर्ल्ड क्वालिटी का जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं थे। बकिया सहूलतें तो छोड़ी दें। पंजाब असेंबली के स्पीकर के लिए 10 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजर खरीदी जा रही है, और जिस शख्स ने पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया उसकी सेहत पर खर्च किए गए 2 करोड़ रुपए की पाई पाई का एहसान जताया जा रहा है। हमारे 2 करोड़ को जरा कंपेयर करें। अरशद का रिवायती हरीफ है भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा। इंडियन हुकूमत ने उस पर सिर्फ पेरिस ओलंपिक्स की तैयारी के लिए 19 करोड़ रुपए खर्च किए। दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के बारे में बहुत तनकीद हो रही है। कुछ मामलात में तनकीद बिल्कुल सही है, लेकिन ये ना भूलें कि पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन दरअसल पाकिस्तान में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की नुमाइंदगी करती है। इसका बुनियादी काम है ओलंपिक्स हो गए, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स जैसे कई इंटरनेशनल इवेंट्स, उनमें पाकिस्तान की शिरकत को यकीनी बनाना। मुल्क में खेलों और खिलाड़ियों के लिए जो फंड्स हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास होता है। खिलाड़ियों को सपोर्ट करना, टैलेंट की हौसला अफजाई करना, ये सब काम है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के। ये एक सरकारी इदारा है, और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सरकारी इदारे और उनमें तैनात सिविल सर्वेंट्स क्या करते हैं। चल चलाती धूप में भी 3 पीस सूट पहनकर हीरो बने दुनिया भर में जहां भी खेलों के इवेंट्स हो वहां फील्ड के किनारे पर पहुंच जाते हैं कैमरों की नजरों में आने के लिए कि सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो। इसीलिए इट्स अबाउट टाइम कि हम क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों पर भी तवज्जो दें, खास तौर पर उन खेलों पर जिन्हें लोग फिलहाल बैटिंग के काबिल नहीं समझते।